मैं तो ऑलरेडी बताते थे, एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा क्या होता है। तो इस जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज कब बोला जाएगा, जब डाटा जो हमारा डाटा दिया इस फॉर्म में लिख देंगे ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। और ये किस में आता है, अनग्रुप डाटा के अंदर आता है इंडिविजुअल सीरीज। और जैसे यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको एक्स भी रहे और एफ भी रहे, तो आपका कौन सा सीरीज कहलाएगा, डिस्क्रीट सीरीज। और ये किसके अंदर आता है, अनग्रुप डाटा के अंदर, ठीक है। और ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा जैसे कि जो एक्स की वैल्यू है ना ग्रुप में दिया है, जैसे कि 0 से 4 तक, 4 से 8 है ना, 8 से 12, 12 से 16, ये जो दिया है ना, इसमें तो ग्रुप, ओए तो ये क्या दे रखा है, ग्रुप में दिया है। क्या दिया बाबू, ग्रुप में दिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप डाटा, ठीक है ना। उसको हम किस नाम से जानते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। ये ऐसा दिया होगा तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो कंटिन्यू है, देखो 0 से 4 है, फिर 4 से 8 है, फिर 8 से 12 है, फिर 12 से 16, ये ग्रुप में, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं बाबू, कंटिन्यूअस सीरीज। और दूसरा लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। ग्रुप डाटा के जो ग्रुप डाटा है ना, उसको हम जो डाटा है उस डाटा को, जो सीरीज को हम किस नाम से जानते हैं बाबू, कंटिन्यूअस सीरीज से, ठीक है, क्लियर। और इसको और दूसरे नाम से हम क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। और यही चीज हम करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने बताया ग्रुप डाटा, ये हमारा ग्रुप डाटा क्यों बोलेंगे, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, तो ये भैया ग्रुप मतलब ग्रुप डाटा। और ये कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। कैसा है बाबू, कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। जैसे कि हम इसको, यही क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, मतलब 3 तरीके, क्या मीन निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे बाबू, मीन। हम तो डायरेक्ट मेथड से भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से, और थर्ड क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड। क्या भाजन में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से किया, जो आंसर आया है वो आंसर अज्यूम मीन मेथड से आएगा कि अलग आएगा। डियर फ्रेंड बताता चलूं, जो डायरेक्ट मेथड से आएगा ना, वही आंसर आपका अज्यूम मीन मेथड से भी आएगा। वही आंसर जो आया डायरेक्ट से, जो अज्यूम से, वही क्वेश्चन को तुम स्टेप डिवीजन मेथड से करोगे ना, सेम आएगा। मतलब एक क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर लो, आंसर आपका जो आता है ना वही आएगा। जैसे कि मैं इसको सॉल्व किया, सपोज मान लो मेरा 20 आया, कितना है, मीन 20 आया, मैं अज्यूम भी लगा दूं या स्टेप लगा दूं, सब केस में मेरे को क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये बस, फिर ये डायरेक्ट हम क्यों हर जगह डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते, ये भी ऑप्शन होगा ना। तो भैया हर जगह आप डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हो, अज्यूम क्यों कर रहे हो, स्टेप डिवीजन क्यों लगा रहे हो। इसका रीजन ये है कि डायरेक्ट मेथड तब लगाते हैं जब आपके पास जो इंफॉर्मेशन होता है ना, जो इंफॉर्मेशन आपका शॉर्ट में हो, मतलब छोटा नंबरिंग में हो, तो आप डायरेक्ट लगा दो। बट आपके पास नंबर कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़ा डिजिट आ गया, तो आपको कौन सा लगाना होगा, अज्यूम या स्टेप डिवीजन। ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेशन करने में, मतलब कैलकुलेशन इजी करने में ये अज्यूम और स्टेप डिवीजन हेल्प करता है, और कोई रीजन नहीं है। हम डायरेक्ट से भी वही आंसर निकाल सकते हैं, अज्यूम से भी, बस स्टेप तरीका क्या है, ये दोनों मेथड से आपका जो कैलकुलेशन हो वो इजी हो जाता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में भैया हमें एग्जाम में बोल रहा होगा अज्यूम मीन, और हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लोगे तो क्या आंसर हमें टीचर मार्क्स देगा, क्या नहीं देगा भाई। आपको जो जिस मेथड से आपको एग्जाम में बोला है कि भैया तुम स्टेप डिवीजन लगाओ, तो आप ये दोनों नहीं लगा सकते, ये दोनों नहीं लगा सकते, आप सिर्फ स्टेप डिवीजन मेथड से ही मीन निकालोगे। क्या बोल दिया, समझ में आ गया, सोए हो बोलो ना यार, जबरदस्ती बुलाना पड़ रहा है बे। तो डायरेक्ट समझ में आ गया। अब कहीं पर कहेगा भैया डायरेक्ट बोल रहा है और तुम ये दोनों लगा दिए, तो भैया मार्क्स दे देगा, देखो आंसर सेम आएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चे से ये हाल है हमारे साथ। तो चलते हैं, अब हम देखो ये वाला हमें ग्रुप दिया और ये क्या दिया है, पहले ये बताइए। ये यहां से हमें देखो जो ग्रुप कंटिन्यूअस सीरीज दिया है या ग्रुप एक्स की वैल्यू दिया है ना, तो यहां से हमेशा देखना, यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगा। किसकी मिलेगा, एक्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स आई कैसे निकलता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड टू। अब यहाँ पर लोअर क्या होता है, अपर क्या होता है, यही बात समझते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ना, इधर वाला को क्या बोलते हैं, लोअर, और इधर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, अपर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ये दोनों को क्या करना, प्लस करना और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगा, एक्स आई का। हमेशा हर क्वेश्चन में यही काम करना है। जब आपके पास जो एक्स की वैल्यू ग्रुप में दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा बाबू, ग्रुप में, कंटिन्यूअस सीरीज दिया होगा, तो आपको वहां से क्या निकालना होगा, एक्स आई का वैल्यू। क्यों निकालना, क्योंकि भैया
डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अलग है, अभी मैं लिख के भी दूंगा। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, एक्स आई निकालता हूँ, तो इस दोनों को प्लस करो जल्दी से, 4 4 और 2 से भाग कर दो। देखो ना ये हमारा एल एल का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ से 4 0 है, प्लस 4 हो गया और अपन 2 सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 4/2, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो मतलब इसके सामने मैं क्या लिख दूंगा बताइए जल्दी से, सिर्फ 2 लिख दूंगा। समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ रहा है। सेम एज इट इज इसको भी करना है, 8 और 4 को प्लस करो, क्या आएगा बेटा 12 आएगा। और 12 में 12 को 2 से भाग करो, क्योंकि ये दोनों को प्लस करना, 2 से भाग कर देना, तो एक्स आई निकल जाएगा। तो क्या आएगा बताओ जल्दी से 6। इसको इससे करोगे क्या आएगा बेटा 10, वेरी गुड। और इसको क्या करोगे भैया, इसको इससे करोगे तो जल्दी बताओ 14। क्लियर हो गया। हमें हमेशा मार्क्स 2 दिया जाएगा, जो ग्रुप दिया होगा वहां से एक्स निकल मिल जाएगा। और ये हमारा क्या है भाई, पहले ये भी पता होना चाहिए, एफ आई है। क्या बेटा एफ आई है, ठीक है। अब हमें एफ आई तो हो गया, हमें कौन सा मेथड अभी करेंगे, डायरेक्ट मेथड। क्या करेंगे बाबू, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, यहां पर लिखना होगा मीन, ठीक है ना, मीन इक्वल टू समेशन, सिग्मा बोल दो या समेशन बोल दो। यहां पर लगाना होगा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या डाल देना, सिग्मा, मतलब समेशन बोल दो या सिग्मा बोल दो, और यहाँ पर एफ आई बोल दो। एक चीज और है बेटा, यहाँ पर बताता चलूं, सिग्मा एफ आई की जगह आप कैपिटल एन भी यूज कर लोगे। मतलब क्या बोल रखा है, जो आपका एफ आई दिया ना उसका सम, समेशन का मतलब क्या होता है, समीशन एफ आई का प्लस चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। और उसको हम एन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ना उसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एन से। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं भैया, टोटल, इसका टोटल कितना होगा बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए 15, वेरी गुड। अब इसका मुझे इसका प्लस चाहिए क्या, यस या नो चाहिए, नहीं चाहिए भाई, क्यों चाहिए, मुझे एक्स का इसमें जरूरत है क्या, मुझे तो सिग्मा सिग्मा एफ आई चाहिए। मतलब सम करना किसको, एफ आई और एक्स आई को पहले मल्टीप्लाई करो तब उसका प्लस चाहिए। एफ आई और एक्स आई का क्या चाहिए, प्लस। मतलब एफ आई एक्स आई कहां से निकलेगा, तो भैया एफ आई और एक्स आई दोनों को इंटू कर दो, तो एफ आई एक्स आई इंटू करने के बाद मुझे चलिए एक्स की डायरेक्ट वैल्यू यहां पर नहीं डालना, मुझे दोनों को इंटू करना तब इसका सम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो भैया इसको इससे गुना करो, क्या आएगा भैया, क्या आएगा बेटा 8। इसको इससे गुना करो 8 8 चेक बताओ ना यार, 48, बड़ा लेट बोलते हो यार, मैं करने के बाद बताता हूँ। इसको इससे करोगे 20, इसको इससे करोगे तो 40। अब देखो सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है बेटा, क्या बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर बोला गया कि सिग्मा एफ आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि भैया ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तब टोटल चाहिए। अब हमें इसको प्लस करना, प्लस कर लिए होंगे, बताओ कितना है, क्या है बाबू 90। तो भैया इसका 90, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एफ आई एक्स आई की वैल्यू मुझे क्या मिला बेटा 90। अभी मैं सोल्यूशन भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कहना कि भैया को बस कॉपी करवा रहे हैं, मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सब में ऐसा ही है, तो मैं बस हेल्प करूंगा हम क्या कर रहे हैं, तो आपको दिमाग रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे सॉल्यूशन करना है। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या मिल गया बाबू 90। अब बस वैल्यू डालना है और कुछ नहीं करना। सिग्मा एफ आई की वैल्यू मतलब सिग्मा एफ, इसको प्लस किया, ये क्या हो गया हमारा सिग्मा एफ आई, इसके बराबर क्या डालेंगे, सिग्मा एफ आई की जगह हम क्या डालेंगे बाबू 15। सॉल्व करेंगे, बताइए सॉल्व करने तो आता ही होगा, काटने आता ही होगा, हम छोटी क्लासों में काट रहे हैं। अब देखिए 3 के टेबल से काटते हैं भैया, किस टेबल से काटते हैं, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में काट दे, चलो 3 के टेबल में काट दे, क्योंकि 3 का टेबल सबको आता है। तो ये 3 बार में आता है, 0 का 0, इसको कितना 5 बार में आता है। अब देखो 5 के टेबल में कितने बार आता है 6, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला भैया 6, और 6 आपका क्या हो गया बेटा मीन, क्या मिल गया बेटा मीन। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट मेथड से। क्लियर हो गया। सेम चीज होगा, बस कैलकुलेशन मल्टीप्लाई है, हर जगह आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आएगा ना, जो सब मेथड लगाना पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, क्या कर लो फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला पता भी अज्यूम मीन का मेथड का फॉर्मूला होता है आपको। देखो ये सिंबल क्या चीज का, मीन का, किसका बाबू मीन का, इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर ए लगाना है। अब ए कैपिटल लगा लो या ए लगा दो। कुछ बच्चे कहते भैया हमारे स्कूल में ना कि बड़ा वाला ए में नहीं लिखा, छोटा वाला लिखा है। अरे आपकी मर्जी, आपके हाथ में, जो अज्यूम माने हो, अज्यूम मतलब ए जो माने हो ना, आप कैपिटल मान लो या छोटा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ए अब यहाँ लिख रहा हूँ, कहीं पर ए होगा छोटा ए होगा तो
कंफ्यूज मत होना, कहना यार भैया आप जब फॉर्मूला लगाया था ए लिखे और हमारा जो सोल्यूशन है उसमें तो ए छोटा ही है, तो दिक्कत नहीं है, ए आप छोटा ले लो या बड़ा लो, कोई फर्क नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखना है प्लस सिग्मा, क्या आएगा बाबू, सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ पर डी आई आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे क्या डालना है, सिग्मा एफ आई का मतलब वही, अब एन बोल दो, मतलब सिग्मा जो फ्रीक्वेंसी उसका प्लस यहाँ चाहिए, और यहाँ पर एफ डी मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस यहाँ पर डालना है। ए का मतलब क्या होता है वो बताते हैं, चलिए। तो यहाँ पर एक पहले पता करते हैं, एक कहाँ किसे बोलेंगे, ए मतलब जो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स के बी, उस एक्स में से कोई सा भी मान लो, आप कोई सा मान लो तो भैया गलत हो जाएगा, नहीं, एक्स में से एक कोई भी मान लो, अज्यूम कर लो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। बट हम मोस्टली जो टीचर हमारे हैं, तो हमारे टीचर बोलते हैं कि जो आप एक्स की वैल्यू मानना तो बीच का मानना, क्या करना भैया, बीच का मानना। तो देखो 1 2 3 4, अब 4 इसमें बीच का क्या मान लेता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ 10, क्या मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब 5 रहता तब ना बीच का होता, अब यहाँ पर 4 ही है तो बीच का कौन सा होगा, इस दोनों बीच के नंबर तुम कुछ और लोगे क्या, 8 लोगे क्या, नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इस चारों में से कोई सा ही मान लो, बीच नहीं है तो क्या मान लो, इसमें से कोई सा ही मान लो, आपका आंसर गलत नहीं। मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, एक्स में से मानना है, ए की वैल्यू कहां से मानना है आपको, एक्स में से, ये नहीं एफ में से तुम गोला लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। आपका ए कहां से मिलेगा, एक्स के बीच का मिलेगा, ठीक है, वहां से। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, यहां से ए मिला, क्या मिला बेटा, ए। अब डी कैसे निकलता है, डी का फॉर्मूला देखो, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, क्या निकलेगा, डी आई कैसे निकलेगा बाबू, एक्स में से ए को माइनस कर देना है। एक्स की वैल्यू ये रहा हमारा, एक्स की वैल्यू यही है ना, यही है क्या ना। अब उसमें से क्या करना है, ए माइनस करना है। तो सपोज मान लो 2 है, क्या भैया, 2 में से सपोज मान 2 में से ए का मतलब 10, ए का मतलब मैंने क्या माना था, 10 माना था। अब यहां पर मैं 2 में से -10 करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा बाबू, -8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेम एज इट, 6 में से -10 जाएगा तो क्या मिलेगा बाबू, -4 मिलेगा। ये हम मतलब छोटी क्लासों के जैसे कर रहे हैं भैया। अब 10 में से 10 मिला तो क्या मिलेगा, 0। अब देखो 14 में से यहाँ एक्स की वैल्यू 14 है, माइनस ए है, मतलब ए का वैल्यू 10 है, तो क्या बचेगा बाबू, +4, क्या बचेगा, +4। जैसे 14 - 10 सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब मैं इसको प्लस कर दूं, अरे भैया प्लस क्यों करना है, आपको दिख नहीं रहा है क्या, मुझे एफ आई डी आई को गुना करने पर प्लस चाहिए। एफ जो डी आई है और एफ आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको प्लस यहाँ पर चाहिए। मुझे डी प्लस करके कोई फायदा नहीं, आप प्लस इसको मत करना। कुछ बच्चे कर लेते हैं, जो निकालते प्लस करने लगते, टाइम वेस्ट कर लेते। आपको इससे स्मार्ट गिरी करना, मुझे जो बोला है वही करना है। मुझे एफ डी को गुना करना है, क्वेश्चन में देखो एफ डी को गुना करना है, और गुना करने के बाद जो पूरा को प्लस करना है, इसका मतलब कि पूरा को प्लस करके यहाँ डालना है। करते हैं भैया, एफ डी, एफ आई और डी आई, देखो एफ ये रहा, एफ आई ये रहा, डी आई ये रही, ये दोनों को गुना करो। 8 को 4 से गुना करो तो क्या मिलेगा बाबू, आपको बताइए क्या मिलेगा, हाँ माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, -32। क्लियर। अब 8 का टेबल -4 पर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, -2। सेम है। अब देखो 2 का टेबल अब तुम ये एफ से गुना मत कर देना, क्योंकि फॉर्मूला क्या कर रहा है, एफ डी, तो भैया एफ ये रहा, डी ये रहा। अब बच्चे क्या कंफ्यूजन के चक्कर में क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी में डी को एक्स से गुना कर देंगे, यहां लिख देंगे। यही दिमाग लड़ा, फॉर्मूला इसलिए पहले लिखवाया था। फॉर्मूला हमें गाइड करता है कि क्वेश्चन को करना क्या है ना। तो हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन कह रहा है भैया एफ आई डी आई को गुना करो, तो भैया डी आई ये रहा, एफ आई ये रहा, दोनों को गुना करना, तो हम कर रहे हैं भैया। अब मैंने बताओ इससे गुना किया, इससे गुना किया, नमस्ते, इससे गुना किया तो -32 मिला। अब 2 को 0 से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा बाबू, 0। 1 का टेबल 4 पर करूंगा, क्या आएगा, 4। आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हो कि भैया कभी कभी यहाँ करते करते यहाँ पर हाथ डाल देते हो, रियलिटी है। क्या करते हो, करते करते यहाँ कंफ्यूजन होते, उधर भूल जाते हो, ये इसको और इससे गुना करके यहाँ लिख दो, गलत हो जाएगा भाई। अब हमें ये क्या निकले, एफ आई और क्या निकाले बाबू, डी आई निकले। इसका प्लस चाहिए, एफ आई डी आई का प्लस चाहिए। मैं इसको प्लस करूंगा, अभी दोनों प्लस करूंगा, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ, नहीं इसको सॉल्व करो ना। देखो -64 + 4 सॉल्व करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 60। तो यहाँ पर क्या डालेंगे भैया, -60, क्या आएगा, -60।
है? पता है ना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़ा साइन होता है, वो लग जाता है। वो छोटी क्लास में हम जो पढ़ रहे तीसरी क्लास में, आप तो 10वीं में आ गए, शर्म तो करो ये वाली बात पूछकर। वैसे पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से नहीं पूछोगे तो किससे पूछो। चलिए ये हम क्लियर कर दीजिए, हमारा जो आया आंसर ये सिग्मा एफ आई डी आई है, ठीक ना। और मुझे ये तो निकाल लिए, सिग्मा एफ आई हमें ऑलरेडी पता है, डाल देंगे। अब कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ सोल्यूशन निकालना है इसका। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल टू डाल दिया। ए की जगह क्या डालोगे बाबू, 10 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह क्या डालोगे, -60 ब्रैकेट। वेरी गुड, सही बोल रहा है भाई। और बताइए क्या डालेंगे, 15। इतना तो आता ही होगा। अब मैं क्या करूंगा, 10 का 10 रहने देता हूं, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर ही कर रहा हूं। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, -16 अपॉन क्या आएगा। अब 15 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है बेटा, 15 कम 15, 15 चौक 60 होता है कि नहीं होता है। सॉल्व करने पर देखो क्या नहीं मिला बेटा, 10 - 4, यस या नो, है गलत है, बताओ। 15 का टेबल नहीं आ रहा, 10वीं में आ गई है, क्या सोच रही, चलो दूसरा सोच लीजिए, गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है। 15 का पहाड़ा 60 पर हो तो 4 पर में आएगा, तो 4 लिख दिया। 10 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, हाँ माइनस होता है। आंसर क्या आ गया, तो भैया डायरेक्ट मैथड से भी किया तो मेरा 6 मिला, अज्यूम इन से भी किया तो मुझे क्या मिला बेटा, 6 मिला। ये 6 आंसर है बेटा, क्या है बेटा, आंसर। अब स्टेप डिवीजन से भी करेंगे तो आपका वैल्यू सेम ही आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड, और हमारा पूरा एक्सरसाइज 14.1 पूरा खत्म हो जाएगा। जल्दी से उतारो, देख लो कौन सा भैया स्टेप डिवीजन मेथड का। फिर उसके बाद हम आगे करने वाले हैं। स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पर मीन लगाना, ये किसका सिंबल होता है, मीन का। यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना, प्लस आएगा सिग्मा एफ आई। अरे भैया एफ आई तो पहले भी आ रहा है हर क्वेश्चन में, एफ आई। यार वेरी गुड भाई, एफ आई का मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। एंड डी आई डैश, यहाँ पर एक रुक जाना, मैं बता दूंगा तब बोलना आप लोग, ठीक है ना। और नीचे में हम क्या डालेंगे, सिग्मा, क्या डालेंगे भैया, सिग्मा एफ आई डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें ब्रैकेट ऐसे डाल देना है, और यहाँ पर एच क्या डालना है, एच। एक ऐसा हो सकता है, या कुछ सर जी जो हमारे सर है स्कूल के, कुछ एक और तरीके से करवाते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे कि यहाँ पर मीन लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, क्या लिखेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई, क्या लिखेंगे, एफ आई, और यहाँ पर लिख देंगे यू आई, क्या लिख देंगे, यू आई, और यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ आई, और ऐसे ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर सी लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे देखो जो जो एक्स्ट्रा चीज है, मैंने बोला इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या क्या थोड़ा चेंज है पहले में और अब भी है। अभी हमें सिर्फ देखो, ये तो अज्यूम में भी था, इसमें भी है, एफ आई पहले भी था अभी भी है। डी क्या है, ये डी डैश है ना, इसको हम कैसे निकालेंगे, और एच कहां से निकले। यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड में दो चीज एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया भैया, एक तो डी आई आ गया और एक एच आ गया है। तो इस पर हम बात करते हैं। तो जो डी आया है ना बाबू, डी आई, जो डी डैश आई जो आया है, उसको कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं जो डी आया आपका, डी डैश डी आई जो आया है, डी आई जो आया है ना, उसको एच से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, एच से। एच कहां से आएगा भैया, मुझे पता चला डी डैश यहां से निकलेगा, डी को डी आई जो आया है उसको एच से भाग कर दो। भैया एच कहां से मिलेगा, एच बता दो। एच आपका जो क्लास मार्क दिया है ना, जो हमारा क्लास मार्क दिया है, इसका कितने का गैप है बिटवीन, कितने का, तो बताइए कितने का गैप है इसमें, बताइए कितने का भैया, 4 का। तो ये गैप क्लास मार्क्स में जितने का गैप होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी बताइए, हाँ उसी को एच बोलते हैं। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया, क्लियर हो गया। तो भैया डी डैश हमें निकालना है, स्टेप डिवीजन में डी डैश चाहिए, या इसको हम डी आई भी बोल, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, यू भी बोलते हैं, यू आई बोलते हैं, यू। अच्छा यू आई की जगह वही डी का एच से भाग कर देना, समझ में आ गया ना। डी आई से एच से भाग करना, एच क्या होता है, जो क्लास मार्क में जो गैप होता है उसी, वहां से एच मिल जाएगा, कितने का गैप है वहां से एच मिल जाएगा। तो भैया चलिए स्टार्ट करें। तो यहां पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, देखो ये मैं यहां मिटा दूं इसको, इसका यू एफ आई डी आई का तो जरूरत नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा। तो भैया मैं
डी आई डैश यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। कहीं पर यू भी यूज कर सकता हूं, मतलब यू आई भी यूज कर सकता हूं। क्या? यू आई। तो इसका मतलब क्या है भैया, जो डी आई की वैल्यू है ना, एच से भाग कर दो तो आपका डी डैश मिल जाएगा। तो डी ये रहा। एच की वैल्यू बताओ, गैप कितने का भैया? 4 का। तो मतलब मैं जो वैल्यू आया है ना डी आई, उससे 4 से भाग कर दूंगा, मतलब 4 हो गया। डी की वैल्यू ऊपर डाल दो, तो देखो यहाँ डाल देता हूँ, देखो कहाँ डाल, यहाँ डाल दो। -8 अपने 4 से भाग कर दो, ये कितने से जाएगा भैया? -2। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? -2। इसको 4 से भाग करोगे माइनस, ये क्या आएगा? 0। इसको करोगे क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्ट मेथड में वही आंसर मिलेगा, ज़ूम इन में वही आंसर मिलेगा, स्टेप डिवीजन में वही मिलेगा। बट ये दोनों हम इसलिए करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। देख रहे पहले कितने कितने नंबर थे, आप देखो 2 1 एक डिजिट का आ गया, ठीक है। 1 डिजिट में हमें क्वेश्चन मिल रहा है। बस ओनली ये मेथड लगाने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, और कुछ नहीं, आंसर सेम आएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एफ आई डी आई डैश को हमें गुना करना है, मतलब हम गुना करना है। तो मैं क्या इसको मिटा दूं, इसका भी यूज नहीं अब, तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा बताओ? हाँ वेरी गुड। तो हमें एफ आई डी डैश, ठीक है ना, एफ आई डी आई डैश निकालेंगे। तो एफ आई की वैल्यू देखो, एफ आई ये रहा और डी डैश ये रहा, इस दोनों को गुना करना है। 4 को इससे गुना करो, क्या आएगा बेटा? -8। इसको इससे गुना करेंगे तो -8, और इस 2 और 0 से इंटू करोगे तो 0, 2 और 0 से क्या है तो 0, 1 से गुना करूंगा तो 1 आ गया। अब एफ आई डी आई आ गया, इसका यहाँ पर प्लस चाहिए तो प्लस कर दो, बताओ कितना आएगा? इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा बेटा? 16। देखो 16 आया ना, -16 + 1, तो सोल्व करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा? -15। यस या नो? तो यहाँ पर क्या आएगा मुझे? -15 का मतलब है ये कि पूरा का टोटल यहाँ आ गया, और मुझे यहाँ टोटल भी डालना है। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन कहाँ करूँ, जगह तो नहीं है। चलिए फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। मैं आप क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमें लिख लेता हूँ सिग्मा या मीन। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारा क्या है बाबू? 10 प्लस सिग्मा एफ, मतलब सिग्मा एफ आई डी आई डैश। तो भैया क्या वैल्यू आया बताओ जल्दी से? -15। और नीचे क्या है बाबू बताइए जल्दी से? 15। मतलब जो हमारा सिग्मा एफ आई कितनी की वैल्यू है, हम तो हमेशा डाल रहे हैं इसलिए डायरेक्ट डाल रहा हूँ। और मल्टीप्लाई क्या करना है बाबू? एच की वैल्यू क्या है बाबू? 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बस 10 का 10 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा? -15/15 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। देखो इसको इससे काट दो तो क्या आएगा? 1। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ फिर से आगे कि 10 माइनस, देखो 1 × 4 आ गया, और 10 - 4 सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है? 6। और 6 आपका क्या है बाबू? आंसर। और ये हमारा देखो, मैं बताता चलूँ आपको फिर से, अब हमारा कंक्लूजन खत्म होने वाला है कि डायरेक्ट मेथड से भी मैंने जो बताया था कि जो भी क्वेश्चन होगा आप डायरेक्ट मेथड से जो करोगे वही सेम आंसर आपका ज़ूम इन में भी आएगा, वही आंसर आपका इसमें आएगा स्टेप डिवीजन में से। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से कर दिया। आपको हमेशा क्या करना? कैलकुलेशन सही करना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मोड या मिडेन में पढ़ाऊंगा है। तो और कुछ बोल रहे अपना कर। चलिए, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है बाबू? अब जो मीडियन दे रखा है, मीडियन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है पता है आप लोग को? पहले CF निकालना, मतलब CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। वो कैसे निकलता है? कभी मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? CF। क्या निकालना पड़ेगा? CF। जो मैंने मीन वाला क्वेश्चन लिया था सेम क्वेश्चन ये है, चेंज नहीं होगा। हाँ, बाकी क्वेश्चन भी आपको सेम करना होगा, बस आप नंबरिंग चेंज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो पहले हमारा मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बाबू? CF। CF कैसे निकलता है? जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया ना उसको जैसा का तैसा लिख दो पहले में। अब इसके बाद जो दूसरे वाले लिखो, क्या करो? ये दोनों को प्लस करके लिखो, ये दोनों को प्लस कर दो। अब ये दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा भैया? 4। तो यहाँ लिख दो। अब यहाँ पर जो लिखना है तो ये इसमें ये दोनों प्लस कर दो, ये दोनों प्लस करके यहाँ लिख दो। नहीं मैंने गलत बोल दिया। नहीं मैंने गलत कर दिया। मैं बता रहा हूँ। एक बार चांस। पहला एज इट इज लिख दीजिए, सेकंड वाला में यहाँ क्या करना है? ये दोनों को प्लस कर दीजिए, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करना है? यहाँ पर लिखने के लिए क्या करना है? या मैं ऐसे बोलो 8 में 4 प्लस करो तो वही आएगा, या
ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करना है और कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। तो 12 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 14। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब मुझे यहाँ लिखना है, तो इस वाले को इस दोनों को प्लस कर दिया और कहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका क्या निकल जाएगा बाबू, CF निकल जाएगा। CF निकलने के बाद आपको क्या करना है, M मतलब मीडियन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, M यूज करेंगे। साइज ऑफ ये फॉर्मूला n/2 इन द आइटम, क्या भैया ये n का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी आया है ना भैया, फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये किसके इक्वल आता है, n के इक्वल। किसके इक्वल आता है, n की। CF जब निकालोगे, जब इसको प्लस करोगे तो लास्ट में आपका क्या निकलेगा बाबू बताइए, n निकलेगा। इस n का यहाँ यूज करना है। अब यहाँ पर n यूज कर लिए तो देखिए n यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, n की जगह क्या लिखूंगा भैया 15। अब 15/2 इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे देखो ये आइटम निकलेगा, तो कौन सा निकलेगा 7.5 आइटम। 7/5 आइटम CF में देखिए कहां पर आएगा, कौन से नंबरिंग में लाइक करेगा बताइए। ये 7.5 इसमें लाइक करेगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, किसमें आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि 7.4 में तो नहीं आएगा, तो किसमें आएगा, इसमें। जिसमें आएगा उसको हाईलाइट कर लेना। क्या कर लेना बेटा, हाईलाइट कर लेना। मैंने कर लिया। अब हाईलाइट करने पर हमें क्या मिलेगा, क्लास मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लास मार्क की वैल्यू को ढूंढ लेना है। अब क्लास मार्क्स हमारा क्या निकला भैया 4 - 8 निकला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पता है पहले वाले को क्या बोलते हैं, लोअर, तो हमारा लोअर यहाँ से क्या मिला, क्लास मार्क्स से 4। अब n/2 हमारा कितना निकला था भैया, तो मैंने 7.5 CF। अब CF क्या लेना है, इसके ऊपर वाला लेना है। क्या लिखा है, इस क्लास मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, और जो CF यूज करोगे तो ये वाला यूज करोगे। यहाँ से कौन सा आ गया, CF आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, F की वैल्यू फिर क्या मानेंगे, जो आप जो ये लिए थे ना क्लास मार्क्स जहां से सेलेक्ट किए वहीं के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा। मैं अभी इसको मिटा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर C4 मतलब C4 का मतलब क्या बोला है, यहाँ पर H भी बोल सकते हैं, C की जगह क्या लिख सकते हैं, H। मतलब ये C का मतलब बोला जब क्लास मार्क्स में कितने का गैप है, कितने का डिस्टेंस ले रहा है, मतलब कितने का गैप है। तो गैप को हम हाइट भी बोल सकते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, या C से बोल दो, तो ये C भी पता चल गया। अब फॉर्मूला देखो मीन का फॉर्मूला भैया क्या है, M = लेंथ। क्या बेटा, मतलब लेंथ का मतलब L लोअर प्लस n/2 - CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई C। तो देखो L तो हमें मिल जाएगा क्लास मार्क्स से, पहला वाला L, देखो L की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला, यहाँ डाल दिया, प्लस प्लस n/2 हमें ऑलरेडी निकाल रखे, देखो n/2 मैंने निकाल कर ऑलरेडी रखा हूं, यहाँ पर डाल देंगे, माइनस क्या भैया, माइनस का माइनस CF। देखो CF मैंने बताया कौन सा मानेंगे 4, तो यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, डिवाइड बाय H की वैल्यू उसके सामने वाला ये वाला, ठीक है, तो 8 यहां ले लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई C आपका कितना है भैया, मैंने ले रखा था बताइए 4। अब इसको कैलकुलेशन करना है, ये देखो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, इसको इससे काट दिया, 4 को 8 से काटूंगा तो क्या आएगा, ये 4 के टेबल में 1 बार में आता है, 4 के टेबल में 8 2 बार में आता है। अब देखो यहां पर मैं और करता हूं, 4 का 4 लिख दिया, एंड ये दोनों को माइनस किया तो क्या है 3.5 आया। क्या है बाबू 3.5, और 2 का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, 4 का 4 आ गया, इसको मैं 2 से इसको भाग करूंगा। भाग करने का मतलब इस टाइप से 3.5 को 2 से भाग करोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या है 1.75 है। क्या आएगा 1.75 आएगा। तो भैया 4 के साथ प्लस 175 की जगह आपको वैल्यू डालना है, तो इस दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर आ गया 5.75। ये आपका क्या आ गया बाबू आंसर, और ये क्या आ गया बेटा मीन। और देखो मीन का बात बताता हूं, मीन आपका क्लास जो इंटरवल लिया ना इसी के अंदर का आना चाहिए। तो देखो 4 और 8 के अंदर का ही वैल्यू है कि नहीं है, ये है ना, तो ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। जो मीन से हमें क्या पता चलता है, मीन जो होता है ना, मीन से हम निकालते हैं एवरेज। क्या निकालते हैं भैया, एवरेज। और देखो जो मीडियन होता है, जो मीडियन है, मीडियन से हम क्या निकालते हैं, बीच क्लास मार्क्स के बीच में बातें करते हैं, मतलब जो भी डाटा उसका बीच की बात करते हैं। और जो हमारा मोड होता है, मोड का मतलब जेड से डिनोट करते हैं, जो मोड है ना उससे हमें फ्रीक्वेंसी से लिंक करते हैं। किससे करते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। तो मीन का मतलब एवरेज, कि भैया जो समान है सब इक्वल में बांट दो। मीडियन का मतलब होता है कि भैया सबसे बीच में कौन है, और मोड का मतलब होता है सबसे ज्यादा कौन चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें मीन से एवरेज का पता चलता है, जो हमारा मीडियन से
बीच में कौन है वो पता चलता है, और जो जेड है, जो जेड का मतलब मोड है, उससे क्या पता जो मार्क्स है वो सबसे ज्यादा किसका आया है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा 4 और 8 के बीच वाला सबसे ज्यादा कौन मार्क्स लाया है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला कौन सा स्टूडेंट है, किसके बीच में है, 4 और 8 वाला, सबसे मोस्टली फ्रीक्वेंसी वाला। तो हमें ये थोड़ा सा चीज समझ में आ गया कि मीन से एवरेज के पता चलता है, मीडियन से हमें क्या बीच का मिड वैल्यू का मिड मार्क्स का पता चलता है, और मोड का फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। क्लियर हो गया, यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। क्या मेरे को नहीं दिख रहा था, मतलब ये दिख रहा था ना, ये नहीं दिख रहा था, ज्यादा नीचे है क्या, आपने मेरा कर दिया था। चल छोड़, कोई बात नहीं, दिख तो रहा था, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा। अब चल छोड़ो, कोई बात नहीं, देखे ना, बस तुम लोग को समझाना वो तो ऐसे बना लेता हूँ कि मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए समझ में आ गया। हमें जो मोड है ना भैया, मोड से हमें फ्रीक्वेंसी पढ़ते, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें मोड निकालना है, तो सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाले उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा आने वाला कौन सा है भैया, कौन सा क्लास, ये यही है ना, तो ये वाला को हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हाईलाइट करने पर देखो आपका मोड का फॉर्मूला देखो, ये जेड है, मतलब मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड को। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो मल्टीप्लाई सी 2fi 2f1 है माइनस एफ जीरो माइनस जीरो है ना, और क्या माइनस F2। ये चीज आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि भैया हमें पता हो गया कि क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल सिलेक्ट कर लेना है। क्लास इंटरवल से क्या पता चलेगा भैया, मुझे L का पता चलेगा, क्या चलेगा भैया, L। तो भैया L देखो मैं क्या मिला भैया, 4। अब F4 यहाँ पर F0 भी चाहिए। F0 का मतलब क्या होता है, जो इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0। F0 1, नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2। जैसे को होता है ना नंबर, बताओ भैया, तो नंबर क्या होता है, 0 1 2 आता है ना। तो भैया जो सबसे ज्यादा वाला F1 हो गया, उसके ऊपर वाला 0 हो गया, इसके नीचे वाला F2 हो गया। क्लियर हो गया, बहुत इजी है। मीन मीडियन से भी मीडियन मतलब ये मोड इजी है, तो इसलिए बस वैल्यू डालना है। अब हमें कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए। H का मतलब हमें पता है इसमें गैप कितने कितने का है, तो वो हमारा C हो गया, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बस कैलकुलेशन करना है, L की जगह 4 डालेंगे, प्लस तो प्लस F I की जगह बताइए जल्दी से, F I की जगह हम क्या देखो 8 डालेंगे, माइनस F0 का मतलब क्या है बाबू, F0 4 डिवाइड बाई 2 यहाँ लिख दिया, F1 को गुना कर देना है। तो बताइए 2 और F1 की वैल्यू क्या है भैया, 8 है। 8 का पारा 2 पर पढ़ेंगे तो 16 आ गया, मैंने 16 लिख दिया। F0 का मतलब क्या है कि F0 की वैल्यू यहाँ डालना है, -2 सॉल्व कर देंगे आप। अब देखो क्या कर रहे हैं, 4 का 4 लिख रहे हैं, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 4 आएगा। देखो 4 आया, मतलब 4 आया, 4 बाहर है, ये वाला 4 गुना करने पर क्या आ गया भैया, 16 है, तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया। अब इस दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर क्या आया, 10 कैसे आएगा, देखो इस दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा, 12 आएगा, -12 सॉल्व करने पर क्या मिल गया, 10। तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब देखो 4 का 4 लिख देंगे, 10/16 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.6 आएगा। मतलब इसका बट्टे वाला सॉल्व करने आता है ना, इसको बच्चा बन के भाग कर दो, या आप ट्रिक लगा दो कि 1.6 है, तो भैया पॉइंट यहाँ हो तो ये कटे तो पॉइंट कहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 1.6। तो 4 का 4 1.6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5.6 आएगा। और ये हमारा क्या आ गया बेटा, जल्दी से बताइए, मोड आ गया। क्या आ गया बेटा, मोड। तो बस हमारा ये मीन भी पढ़ लिए, मोड मीडियन भी पढ़ लिया, और मोड भी पढ़ लिए। जल्दी से उतार लो, फिर उसके बाद हम आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आ जाएगा, इस टाइप से लेस देन मोर देन में आ जाएगा। तो आपको कैसे करना होगा, तो पहले आपको हमेशा नंबर ऑफ क्या है, जो ग्रुप डाटा में है ये लेस देन वाला केस आता है, तो इसमें आपको देखना होता है कि भैया मुझे
मार्क्स कैसे बनाना है। जैसे कि इसमें तो भैया हम कैसे बता सकते हैं, ये 10 20 उसको कैसे बनाना है, आपको ग्रुप डाटा में बनाना, मतलब कंटिन्यूस सीरीज बनाना होता है। क्या बनाना होता है? कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज बनाने के लिए देखो क्या करना होगा आपको, लेस देन। तो भैया लेस देन का मतलब होता है 0 से कम। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से 10 है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपका मैंने क्या बता दिया, कंटिन्यूस सीरीज बता दिया, कंटिन्यूस सीरीज बता दिया। और देखो ये साथ में क्या है बताइए, ये जो हमें दे रखा था ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि देखो ये CF का मतलब बता रखे हो ना, ये इंक्रीजिंग क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो समझ जाना ये हमें क्या दे रखा, CF दे रखा। क्या दे रखा बाबू, CF। क्योंकि पिछले बार भी हम किए थे तो देखे होंगे कि CF निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, उसको इससे प्लस करके इसमें उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, हाँ फ्रीक्वेंसी लाने के लिए हमें क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, माइनस करेंगे। तो पहले वाला एज इट इज रहेगा, पहले वाला एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट वाला क्या करना है, ऊपर वाला में से माइनस कर देना, यहाँ लिखना है। अब बताइए 17 में से 5 गया तो क्या बचेगा भैया, 12। इसके सामने लिख दीजिए। अब यहाँ लिखना है इसके सामने, तो भैया क्या करो, इसके ऊपर वाला माइनस कर दो। 31 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 14। अब बताइए इसमें से 41 में से 31 माइनस कर दो, इसके सामने लिख दो, क्या बचा, 10। अब बताइए 49 में से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो क्लियर हो गया। तो लेस देन में आपको ये CF दे रखा होता है, क्या दिया होता है, CF। ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क्स मिल जाएगा। जैसे ये क्लास मार्क्स निकाल दिए, जो CF दिया है वहां से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें ऊपर वाला पहला एज इट इज लिखना है, यहाँ वाला क्या करें, ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला के ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और 41 में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब जो 40 और 50 के बीच का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यह फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी आ गया है, हर चीज मिल गया, तो आप क्या करना है भैया, कोई हाँ पूछो। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ये करने का तरीका है, इसको मत देखना, ये तो मैंने जो बताया ना ये चीज वही लिखा हुआ है, तो इसको मत समझो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ जो हमें CF दिया है, हमें यहाँ से हमें CF से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, यहाँ से क्लास मार्क्स मिल जाएगा। अब हमारे पास हमेशा यही दो दिया रहता था ना। अब हमें ये क्वेश्चन में बोल रखा होता कि भैया तुम मीन निकालो। क्या निकालो भैया, तो भैया आपके हाथ में 3 मेथड है, कोई बोल नहीं रखा है स्पेसिफिक, कोई बोल रखा है उसी स्पेसिफिक मेथड से करना है, पर कोई मेथड बता ही नहीं रखा है तो कोई भी मेथड लगा दो। फिर या इसी क्वेश्चन को कहेगा भैया तुम इस क्वेश्चन का मीडियन निकाल दो। क्या बताओ, मीडियन निकाल दो। तो भैया पता मीडियन कैसे निकालते हैं। फिर बोल सकता है कि भैया आपने ऐसा कर दिया है तो इसी क्वेश्चन का आप क्या निकालो, मोड निकालो। तो भैया किसी भी मेथड लगा के आप मोड नहीं लगा, तो मोड तो एक ही मेथड है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में दे रखा होगा। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जब लेस देन दिया होगा इस टाइप का, तो यहाँ से आपको क्लास मार्क्स कैसे निकालना है ना, और जब CF दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है। और क्योंकि ये दोनों मिल गया तो हम कोई सा मेथड, मतलब कोई सा मेथड जो बोल रखा होगा मीन निकालने के लिए बोल रखा, इस क्वेश्चन का मीन निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रखा होगा भैया मीडियन निकालो तो हम मीडियन निकाल लेना। इस क्वेश्चन को बोल रखा भैया मोड निकालो तो इस क्वेश्चन में मोड निकाल लोगे। बस यहाँ ये बताना चाह रहा था कि भैया ऐसा दिया हो तो हमें पहले ऐसा करना पड़ेगा, जो बोल रखा हम कर देंगे आगे, ठीक है। तो बस यही था। इसके बाद हम आगे चलते हैं भैया। हमारे मोड, अब मोड देन दे दिया तो क्या करेंगे, 0 से क्या लिखेंगे, 0 से 20। देखो 0 से 20, ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्लास मार्क। क्या मिलेगा, क्लास मार्क, ग्रुप ऑफ डाटा। तो देखो 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता कितने का गैप चल रहा है भैया, जल्दी बताइए, 2। तो भैया इससे एक स्टेप ज्यादा मार देंगे। अब बताइए, अब यहाँ पर ना ये चीज दिया समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ये तो हमें CF ऐसी कुछ दे रखा है, ये बिना काम का है भैया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें F निकालना। F निकालने का तरीका क्या, नीचे वाला पहले एज इट इज लिख दो, नीचे वाला एज इट इज लिख दो, नीचे से शुरू करना है। मोर देन में क्या करना है, नीचे से शुरू करना है। अब पहला वाला एज इट इज, दूसरा वाला करना है, दूसरा वाला करना है तो क्या करोगे, नीचे वाला में से ऊपर वाला माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो। 18 में से 10 गया तो क्या बचा, तो यहाँ पर 8 लिख देना भैया। अब बताइए 24 में से 18 गया
ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर दो, क्या बचा भैया 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख देना। ठीक है, अब क्या करना है 28 में से नीचे वाला माइनस कर दो, क्या बचा भैया, और 24 में ये गया तो क्या बचा, मतलब यहाँ पर जो निकालो ये क्या हो गया एफ आई निकल गया, क्या निकल गया एफ आई। हम इससे हमें क्या निकाल दिया, क्लास मार्क्स निकाल लिया, इससे हमें क्या निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अब वही चीज हमें दो चीज ग्रुप ऑफ मार्क्स मिल गया और हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो भैया हम कुछ भी कोई सा भी चीज बोल लो, कहो क्वेश्चन में कहेगा भैया लेस देन दिया, अब बताओ इस क्वेश्चन का मीन निकाल लो। मैंने रुक जा भैया, मीन निकालने से पहले मुझे तो इस क्वेश्चन को पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करके इसको प्लस करने में एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई के बाद हमें जो निकालना होगा जो प्रोसेस है फर्दर हम कर लेंगे। तो ये आपका कर लेना आप लोग बाद में, ठीक है। चले आगे चले, यही चीज था लेस देन मोर देन, अब क्लियर हो गया, पूरा खत्म हो गया। ये क्या है भाई, अच्छा हाँ, एक चीज और, एक चीज मैंने अभी भूल गया, थैंक यू बताने के लिए। क्वेश्चन मेरे सामने, मैं अभी चला जाता। अब हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा मतलब इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज किसे बोलते हैं, जैसे कि 0 से 10 आ गया, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से क्या हो रहा है बाबू, 20 से 30, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कंटिन्यू, 10 के बाद यहाँ 10 आ रहा है, 10 के बाद 20 के बाद यहाँ 20 आ रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। बट इसमें एक्सक्लूसिव, इसको हम ये वाला सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव, बताया था ना। अब एक्सक्लूसिव सीरीज तो बोल दिया, इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, जैसे कि देखो 20 के बाद क्या आ रहा है 29, बट यहाँ पर 29 आना चाहिए और आ गया तो भैया हम उसको तो क्या बोल देते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो यहाँ क्या हो रहा है 20 के बाद क्या आ रहा है 30, मतलब यहाँ पर एक का गैप आ रहा है, कितने का आ रहा है एक, फिर यहाँ देखो एक का गैप आ रहा है ना 39। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 390 ये आ गया, ये मार्क्स आ गया किसी का, तो किसमें लोगे, इसमें लोगों कि इसमें लोगे, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते किसी में, क्योंकि ये बता रखा है। इसका मतलब होता है कि 30 से 30, 30 और 38 के बीच वाला मार्क्स वाला यही काउंट होता है, और यहाँ पर क्या है 40 से 48 वाला मार्क्स वाला ही काउंट होता है ना। तो भैया 49 वाला कहाँ जाएगा, ताक पर जाएगा, नहीं ना। तो ताक पर ना जाने तो हमें इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए क्या करना होता है वो मैं बताऊंगा अभी, तो इसको मिटा दूं, बात समझ में कैसा। चलिए तो यहां पर अब हम देखते हैं भैया इस दोनों में कितने का गैप है भैया 1 का, 1 का आधा कर दो, 1 का आधा क्या होता है भैया 0.5 होता है कि नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें से 0. पहले वाले में से माइनस करना और आगे वाले में प्लस कर देना है, और वो ऐसा करने से क्या मिलेगा मुझे एक्सक्लूसिव सीरीज, कभी भी इंक्लूसिव सीरीज हो। भैया आप कुछ एक क्वेश्चन आ गया कह रहे भाईजान हमें ऐसा दिया है और मीन निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना जरूरी है क्या, नहीं। फिर बदलेंगे कब, देखो जब हमारे क्वेश्चन में मीन निकालना है तो आपको ये इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बट चेंज कब करना है, जब आपको मोड बोल रहा निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए बोल रहा, तब आपको ये इस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना जरूरी है। और आप डायरेक्ट ऐसे कर दिए तो गलत हो जाएगा। बस मीन में आपको छूट है, मीन में आपको छूट है, बट मीन के अलावा मोड निकाल ले हो या मीडियन निकाल ले हो तो इस सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाकर करना है, और नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते आप समझाते हैं कि भैया इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे बनाएंगे। तो भैया मैंने अभी बताया कितना प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, 29 में माइनस करो क्या बचेगा 19.5 आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें प्लस कर दो तो 29.5 आएगा कि नहीं होगा। प्लस का आता है, करना सिखाओ क्या प्लस माइनस कैसे होता है। सेम इसमें भी क्या करना है भैया 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 20.5 आ जाएगा, माइनस इसमें क्या करना है प्लस करना है तो 39.5 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसमें भी भाई माइनस कितना करना है भैया 39.5, मतलब 0.5 माइनस करना है इसमें से तो ये आएगा, इसमें प्लस करो क्या आएगा 49.5। तो क्लियर हो गया। मैं देखो कर देता हूं आप 59.5। तो ऐसा करने पर देख सकते हो 39 ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा सीरीज को हम क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, हाँ जल्दी बताओ, एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। और आपका देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, ठीक है, 6 का 6 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बताइए एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर दिया।
अब एक्सक्लूसिव सीरीज क्वेश्चन जो भी पूछ रहा होगा भैया इस क्वेश्चन का आप मीन निकालो, तो भैया मीन निकाल देना। इस क्वेश्चन का आपको मोड बोल रहा होगा तो आप निकाल देना, ठीक है ना। बट आपको छूट वही मीन दिया होगा, मीन निकालने के लिए कह रहा होगा, और तो आप इसी पर तो मीन भी निकाल दो। बट आपको मोड बोल दिया, मीडियन बोल दिया, तो आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ेगा। वो कब बनाते हैं आपको देख लेना, गैप होना चाहिए, गैप है तो एक्सक्लूसिव सीरीज। अब यहीं पर कोई बच्चे का 2 का गैप हो जाए, कितने का होगा, 2 का। जैसे 2 का गैप कैसे हो गया मैं दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता। जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 0 से 4 ले लिया, क्या ले लिया, 0 से 4। यहाँ पर 2 6 से क्या हो गया, 8 ले लिया, क्या ले लिया, 6 से 8। यहाँ पर क्या हो गया, 10 से मैं क्या ले लिया, 10 से मैंने 12 ले लिया। फिर 14 से क्या ले लिया मैं 16 ले लिया। तो देख सकते कितने का गैप हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है, कितने का गैप है, 2 का आ रहा है। तो अब ये हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज है कि इंक्लूसिव सीरीज है, क्या है बेटा, गैप हो रहा है ना, क्या है, हाँ इंक्लूसिव। कैसा भैया, इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज है तो भैया मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव। तो भैया मैं 0.5 इसमें प्लस करूंगा, ये माइनस करूंगा, ऐसा नहीं करना बेटा। इसमें गैप कितने का पहले वो देखो, 4 के बाद कितना आ रहा है, 2 का, 2 का। तो भैया जो 2 आया है ना, इसका 2 से भाग करो, तो कटने पर क्या आ रहा है बाबू, 1। अब मुझे पता चल गया, इसमें -1 करेंगे, ठीक है, इसमें कितना करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, यहाँ पर क्या करेंगे, +1, तो इसको माइनस करेंगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से -2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 2 ले, क्योंकि भैया 0 लूंगा तो भैया माइनस में ऐसा होता है। मैं ऐसे ले लिया था रेडम, कोई क्वेश्चन मुझे समझ में आया। इस 2 में से -1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। माइनस इसमें से 2 प्लस करूँ क्या आएगा, 5। इसमें 6 में से 1 प्लस करोगे, माइनस करोगे 5। इसमें 1 9, फिर इसमें कम करोगे 9, फिर इसको करोगे 13 माइनस 17। देख लो अब कैसा बन गया, गैप है क्या है, दोनों में इक्वल आ रहा है, देख लो ये समझ में आ गया। तो आपको ये नहीं करना 0.5 हमेशा करना। 0.5 कब करना है, जब आपका 1 का गैप होगा, ठीक है ना। जब 4 का गैप होगा तो भैया 2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको उतारो,